अस्सलाम वालेकुम। कास्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके ऊपर आज हमने बात करनी है और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो कैलकुलेशन ऑफ कास्ट ऑफ इन्वेंट्रीज़ के ऊपर होगा। और आपको पता है कि हम इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर है कास्ट अकाउंटिंग का बीकॉम लेवल पे, बीबीए लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, ये हमारा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लेकर जाते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से हमने इम्प्रूव करना है। और इसमें दो क्वेश्चन बड़े रेलेवेंट है, एक 5.24 है और 5.25। ये दोनों जो हैं वो आप इसमें लेकर चल सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी सलूशन की तरफ। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपको ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो बताया गया है वो बेसिकली ये है कि आपको बिगनिंग इन्वेंट्री जो है वो सेल प्राइस पर देगी और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी सेल प्राइस पर दी गई है। तो इस वजह से ये मसला ये है कि आपकी जो इन्वेंट्रीज़ होती हैं वो हमेशा कॉस्ट पे ली जाती हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ सेल प्राइस पर तब हम लिखते हैं जब वो सेल आउट हो जाती है। जब इन्वेंट्री की फॉर्म में आपके पास स्टॉक फॉर्म होगा तो उसको आपने कास्ट पे लेना है, तो इसलिए तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेंट्रीज़ को भी सेल पे लिखेंगे और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होगी वो फिर नहीं निकल सकेगी। तो हमने यही देखना है कि जो परचेजेज़ हैं वो वाहिद चीज़ है जो कि एट कास्ट है और बाकी चीज़ें जो हैं वो एट सेल प्राइस दी गई हैं। तो हमने इनको लेटर ऑन कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें किस तरह से करेंगे। तो ये 5.24 हमारे पास आ रहा है, इसको हमने लेकर चलना है। तो अब हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट होगी और शॉर्ट फॉर्म इनकम स्टेटमेंट होगी, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जी इसके अंदर जो भी है इसका नाम आ जाएगा कंपनी, फिर इनकम स्टेटमेंट, और फिर फॉर द ईयर। और इसके अंदर हमने अपना जो फॉर्मेट है वो लेकर चला। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो मेन चीज़ है वो सेल्स है हमारी, उन सेल्स में से हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हैं और इस तरह हमारे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट को लेने के लिए हमें सीजीएस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो सीजीएस की कैलकुलेशन है वो बेसिकली उसमें हम ये देखते होते हैं कि इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में हमें दिया गया है, इसमें प्रॉपर सीजीएस स्टेटमेंट जो लॉन्ग वाला वो नहीं दिया गया। तो एक पार्ट उसका दिया गया, उसमें यह है कि हम स्टार्ट में जैसे फर्स्ट पार्ट होता है तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देते होते हैं हम परचेजेस। अब यहाँ पर ही हमारा जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये जो आंसर होगा इसको हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंसिडर करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा और लेटर ऑन हम इसमें से फिर आपको पता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारे पास जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो आ जाते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक मार्केटिंग एक्सपेंसेस है और दूसरा जो है वो एडमिन एक्सपेंसेस है। ये दोनों हम लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट इनकम। तो ये एक मुख्तसर सा हवाला है जो हमने देना है और इसमें जो अमाउंट्स हैं वो भी हमने देनी है। तो अब आपने ये देखना है कि इसके अंदर किस तरह से हमने लेकर जाना है। तो आप ये देखिए कि आपको जो परचेजेस हैं वो सिर्फ दी गई हैं एट कास्ट। तो एक वाहिद चीज़ है जो परचेजेस हैं वो आपको एट कास्ट दी गई हैं। अच्छा, आपके पास जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री वो भी एट सेल प्राइस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो भी एट सेल प्राइस है और सेल्स जो हैं वो तो हैं ही एट सेल प्राइस।
वो तो होती ही सेल प्राइस पे, राइट हो गया। तो आपको ये चीज़ें जो है वो आपकी आ गई। तो आपको जो फोर्थ पॉइंट है वो हमने मालूम करना है परचेजेस एट सेल प्राइस। तो उससे हमें पता चलेगा कि हम इनका फिर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ले लेंगे कि कितनी जो है ना वो हैं उस हवाले से, क्योंकि हमें वाहिद चीज़ जो है वो परचेजेस एट कॉस्ट दी गई है। तो हम परचेजेस एट सेल प्राइस ले लेंगे, उनकी आपस में एक रेशो निकालेंगे। फिर उसका तरीका ये होगा कि हम इसके ऊपर जो अप्लाई करेंगे वो परचेजेस को निकालने के लिए आपको पता है कि जो बेसिक इक्वेशन है वो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू सोल्ड प्लस एंडिंग। इन्वेंट्री भी आ सकती है, ये भी इन्वेंट्री के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमें परचेजेस मालूम करनी हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि परचेजेस इज इक्वल टू सोल्ड प्लस एंडिंग, मतलब कि इन्वेंट्री, और माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए परचेजेस एट सेल प्राइस हमें मालूम हो सकती है। तो अब हमने इसके अंदर जो परचेजेस हैं वो लेनी है और उसको यूज़ करना है। तो सेल्स एट सेल प्राइस प्लस एंडिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री एट सेल प्राइस। इसके अंदर हम अमाउंट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें सेल्स जो हैं वो 18,12,500 है, 18,12,500, और प्लस जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा इसके अंदर एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री जो होगी वो 3,75,000 जो हमें एट सेल प्राइस है वो दे देंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐड अप कर देंगे और माइनस जो होगा वो ओपनिंग आ जाएगी 3,12,500, 3,12,500। इसको ज़रा सॉल्व करके बताइएगा ये कितना होगा। और परचेजेस एट सेल प्राइस हमें मालूम हो जाएगा। इस पोर्शन को आपने ज़रा ध्यान से रखना, इसको सॉल्व करना और इस इक्वेशन की बेस पर। जी, तो 18,75,000 रुपये हमारी परचेजेस एट सेल प्राइस आ गई। तो अब हमें ये भी पता है कि अगर परचेजेस एट कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय परचेजेस एट सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट पता चल जाएगी कि हर सेल प्राइस में हमारी क्या कॉस्ट आ रही है। उस परसेंटेज को हम इन्वेंट्रीज पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी परचेजेस एट जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी दी गिवन थी, वो हमें ऑलरेडी गिवन थी, और वो हम ले लेंगे 13,12,500। तो 13,12,500 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 18,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना आएगा 70%। तो हम ये कह सकते हैं कि हर सेल प्राइस के अंदर जो परचेजेस हैं या जो कॉस्ट है परसेंटेज की, वो हमारे पास 30% हमारा जीपी होता है और जो बाकी है 70% वो कॉस्ट होती है। तो अब इसको हमने इन्वेंट्रीज़ को कन्वर्ट कर देना है इसके अंदर, जो कि हम अभी करने लगे हैं। तो आप देखिए कि आपके पास जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो कितनी दी गई हैं। तो इन्वेंट्री जो है वो एट सेल प्राइस जो दी गई है उसको हम सिंपली 70% पर रिड्यूस कर देंगे, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको भी हम 70% पर रिड्यूस कर देंगे। तो जो गिवन अमाउंट है उसको हम यहाँ लिख देते हैं और उसको फिर 70% पर हम रिड्यूस करेंगे। राइट होगा जी। ये सेल प्राइस हम इधर लिख रहे हैं और इधर ओरिजिनल जो है उसकी लिखेंगे। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो सेल्स है हमारे पास वो तो हमें दी गई हैं 18,12,500। ठीक हो गया, 18,12,500। और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है,
ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास 3,12,500। इसको 70% पे रिड्यूस करेंगे हम, ठीक है ना। इसका 70% हम ले लेंगे क्योंकि ये सेल प्राइस है हमारी, और इस सेल प्राइस को हमने लेकर जाना है इसके अंदर 2,18,750, और जो परचेजेज आएंगे वो 13,12,500 आ जाएंगे, 13,12,500। इसको कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी कास्ट प्राइस पे है ना, ये तो ऑलरेडी एट कास्ट है, ये तो ऑलरेडी एट कास्ट है। तो 15,31,250। और ये जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री अगेन, इसको हम फिर 70% पर रिड्यूस्ड करके लिखेंगे। तो 3,75,000 जो है इसको हमने रिड्यूस करना है 70% पर, 2,62,500। तो माइनस कर देंगे 2,62,500। और इसमें से जब हम माइनस करेंगे अवेलेबल फॉर सेल में से, तो जो एंडिंग जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा, और जो हमारे पास जवाब आएगा वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 12 लाख। अब ये क्या चीज़ आई हमारे पास, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 5,43,750 जो है ये हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और इसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे, जो 81,500 है, 81,500, और एडमन की जो अमाउंट है वो है जी 32,250, 32,250। तो ये हमने माइनस कर देनी है, और हमारे पास जो नेट इनकम है यही हमारा आंसर है। कितना है? 4,30,000। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको चेक बताना चाहता हूँ कि आप चेक कैसे करें। चेक कैसे करें? चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि अगर आपको परसेंटेज ऑफ कास्ट पता है, इट मीन्स के सेल प्राइस में से जो 100% है वो अगर आपके पास सेल हो तो कास्ट जो होती है वो 70% होती है, राइट हो गए। तो आपका जो जीपी का रेशो है वो 30% होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपके पास जो जीपी आया है ग्रॉस प्रॉफिट, इट शुड बी 70% ऑफ योर सेल, यू कैन चेक इट। तो अब आपने जो है वो इसको ध्यान में रखना है कि ये जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको आपने रीचेक करने के लिए आपने क्वेश्चन के अंदर लेके जाना है। तो ये आपके पास एक एग्ज़ाम टिप है। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें जो 5.26 है या 26 है 25 है वो हमने इसमें देखनी है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा एक और वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, और 5.26 एंड 7 होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू जी भाई।